जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी रिकेश दुबे दिल्ली पुलिस में अभी कार्यरत हूं। तो मैं आप सभी को अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में बताऊंगा कि मैंने A to Z कैसे ग्रेजुएशन किया, कैसे 12th की 10th की, और कैसे मैं गवर्नमेंट जॉब लगा, कि कहाँ पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, कहाँ पर सेलेक्ट हुआ, कहाँ पर किस चीज़ों में क्या प्रॉब्लम आई, हर चीज़ आपको बताऊँगा। आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ लगता है कि मैंने कुछ जीवन में अपने किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो 10th है, 10th में मेरे 79% हैं, और 10th मैंने अपने गांव के बगल एक गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 10th की है, और वहाँ पर मैं ऐसे ही तो जाता था साइकिल से। बाकी 12th जो है मैं अपने ज़िले में बस से जाता था, और 12th में मेरे 65% हैं। वहाँ भी थोड़ी सी पढ़ाई में जो ये एकेडमिक पढ़ाई होती है उसमें मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता था। बाकी जो ग्रेजुएशन है वो मैं अपने बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से किया था, 3 साल बाहर रह के पढ़ाई किया, और उसमें मेरे 55% बने, ठीक है। मैं पढ़ाई करता ही नहीं था, और बस यही एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, बाकी फ़ोन वोन ज़्यादा चलाता था, ठीक है। इस वजह से मेरे नंबर कम आते थे। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी फैमिली जो है थोड़ा सा भाई मिडिल क्लास से भी नीचे है, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भाई ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे आप सब हो, आप सबके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर किसी चीज़ में होंगे, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती है। फिर भी मेरे पिताजी काफ़ी स्ट्रगल करके मुझे ये समस्या कभी नहीं आने दी कि भाई पैसा नहीं है, पढ़ोगे नहीं। उन्होंने मुझे जहाँ तक हुआ पढ़ाया अब तक, और फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम आई, वो सब अपने ऊपर ले लिए प्रॉब्लम्स को, लेकिन मुझे पढ़ने दिया हमेशा। और इस सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान मेरे मम्मी और पापा का है बस, और उसके अलावा कोई भी मतलब मैं नहीं कह सकता कि कोई योगदान ज़्यादा किया है इसमें। बाकी देखो, 2016 में मेरी 10th हुई, 79% बना, 2018 में 12th हुई, 65% बना, और 2021 में फ़ाइनल हो गया मेरा ग्रेजुएशन। मैं फ़ेल नहीं हुआ हूँ, जैसे कुछ बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, तो फ़ेल नहीं होता था, दिमाग अच्छा था, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे थोड़ा सा वही सीरीज उरीज पढ़ के पास हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फ़ील नहीं होती थी कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे घर पे, मतलब ठीक ठाक था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2021 में जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का, तो यार दिमाग में एक चीज़ आई कि ये 2021 में मुझे घर लौटना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूँ। उसके बाद गांव वाले तो सब सोचते हैं कि यार बाहर पढ़ाई कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब ये वो तैयारी कर रहा है। मैं तैयारी करता नहीं था भाई, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। बाकी सब लोग जानते थे मैं कोचिंग किया हूँ, और मैं तैयारी ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन करता था वहाँ पर, पापा ने नाम लिखवा दिया, तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट अपना वहीं से कर रहा था। फर्स्ट ईयर पास हुआ, सेकंड ईयर पास हुआ, 2021 में जब फाइनल ईयर था, तो मैं एक काम किया, मैं कॉलेज जाना कम कर दिया, ठीक है। कॉलेज मैं रेगुलर जाता था वैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कॉलेज रेगुलर नहीं गया। कॉलेज जैसे हफ्ते में 2-3 दिन कॉलेज चला जाता था, बाकी 2-3 दिन तो जो बचते थे वो मैं अपनी तैयारी स्टार्ट किया वहाँ से। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं वहीं से स्टार्ट की, 2021 लास्ट मिड 2021 की बात कर रहा हूँ। फिर भाई मैं वहाँ से थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट किया। मैं मैथ रीजनिंग मुझे कुछ नहीं आती थी। जैसे जो एकेडमिक पढ़ाई है भाई, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी मैथ से ही मेरी थी। बाकी आप अगर तैयारी नहीं किए हो ना, और आप एकेडमिक पढ़ाई के हिसाब से सोचो कि गवर्नमेंट जॉब निकाल लो, नहीं निकाल सकते। तैयारी और पढ़ाई में दोनों अंतर है भाई। मैं जब तैयारी में उतरा तो मुझे मैथ के परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आता था, सही बता रहा हूँ। रीजनिंग का नाम भी नहीं पता था। रीजनिंग तो आपको भी, जब आप भी कुछ नए बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा रीजनिंग क्या चीज़ होती है, मुझे भी नहीं पता था। तो 2021 में भाई जब मैं अपनी तैयारी में उतरा, तो एग्जामपुर चैनल था भाई जो विवेक सर का है, वहाँ से मैंने यूपी पुलिस का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। मैं सोचा कि यूपी पुलिस जल्दी निकाल सकता हूँ, तो यूपी पुलिस की तैयारी मैं स्टार्ट कर दिया थोड़ी थोड़ी। वहाँ से मैं मैथ रीजनिंग हिंदी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ पर टीचर थे भाई, और एक दो दिन भाई मैं लगभग 1-2 दिन की बात नहीं कर सकता, 1-2 बार मैं ऑफ़लाइन कोचिंग में गया, तो वहाँ पर मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ें, मैं छोड़ दिया, ऑफ़लाइन किया ही नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी वहाँ तैयारी स्टार्ट किया भाई, और फिर 2021 में फ़ाइनल ईयर हो गया मेरा, और उस टाइम हरियाणा पुलिस का फॉर्म भी आ रखा था। तो फाइनल ईयर हो गया, तो पापा मतलब ठीक है, इतना कह सकते हैं, पापा मतलब मेरे जहाँ तक मुझे पढ़ा पाए, ग्रेजुएशन करते करते वहाँ तक मुझे उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद ठीक है, घर की प्रॉब्लम होती है सबके, ठीक है। मैं घर लौट आया, उसके बाद बाहर रह के पढ़ाई करने की उतनी क्षमता नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आया, और
मैं तैयारी भाई करता रहा साथ में, और फिर घर पे छोटे छोटे बच्चों को मैं थोड़ा सा अपनी तैयारी बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर उसी टाइम यार दिमाग ख़राब हुआ मेरा। फिर घर पे पढ़ाई होती नहीं थी। घर वाले भाई डिस्टर्ब करते हैं, सबको करते हैं, वो उनको समझ नहीं आती कि बच्चों को डिस्टर्ब करना है ना करें, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ें फेस करनी पड़ी काफ़ी। उसके बाद मैं घर पे थोड़ा सा दिमाग ख़राब रहता था, मैं घर छोड़ दिया। फिर मैं बाहर जाके स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जाके स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया भाई। और मैं वहीं रहता था। मुझे उन्होंने रूम दिया था फ्री का, सैलरी देते थे, बाकी खाना मैं खुद बना के खाता था, और मैं स्कूल में पढ़ा के खुद पढ़ाई करता था। बात ये है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जो 2021 में भर्ती आई थी, भरा था, उसका एग्ज़ाम जैसे ही मैं वहाँ गया, एक महीने पढ़ाया था, रात में रिज़ल्ट आया मेरा हरियाणा पुलिस में भाई, सिलेक्शन हुआ वहाँ पर, ठीक है। 2021 लास्ट ठंडी की बात है, लगभग दिसंबर की बात है। रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, जो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 महीने मेरे एग्ज़ाम निकल गए। सिलेक्शन हुआ भाई, काफ़ी अंदर से खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल, और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल यार शायद कामयाब हुई आज। तो फिर लेकिन मैं भाई फिजिकल के लिए नाम आया था, कुछ पता था नहीं, मुझे लगा हो गया फाइनल। फिजिकल लगाया, फिजिकल में क्वालिफाई हुआ, और मेडिकल तो बाद में ही होता है। फिजिकल हाइट चेस्ट ये सब कुछ पास हो गया भाई। हरियाणा पुलिस आके चंडीगढ़ में हुआ था फिजिकल मेरा, ठीक है, 2021 में ही। फिर भाई उसमें क्या हुआ, फाइनल मेरिट बची हुई थी। फाइनल मेरिट के चक्कर में मैं क्या किया, मैं भाई लेकिन तैयारी अपनी करता रहा, ठीक है। उस टाइम रनिंग करता था फिजिकल के लिए, और तैयारी भी कर रहा था साथ में। SSC GD 2021 का ही पेपर हुआ था भाई, वहीं पे रह के पेपर दिया था अयोध्या में ही। वो भी पेपर भाई क्वालिफाई हुआ मेरा, ठीक है, उसी 2-3 महीने की तैयारी में। SSC GD 2021 से पेपर क्वालिफाई हुआ, लगभग मेरे उसमें 70 नंबर थे। 2021 वाली भर्ती थोड़ी सी हार्ड थी, ठीक है। पहली बार तो उसमें शायद नेगेटिव मार्किंग किया था उन्होंने उस बार, ठीक है। तो 70 नंबर आए थे भाई, उसका भी मैं फिजिकल क्वालिफाई हुआ था। फिर यार मतलब यही है कि तैयारी करता रहा। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे अयोध्या छोड़ के फिर घर वापस आना पड़ा, ठीक है। तो फिर मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। जो प्राइवेट जॉब देते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप तैयारी करोगे, उनको अपनी जो मतलब अपने काम से मतलब है। तो उन्होंने बोला कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन तो हो ही रखा है हरियाणा पुलिस में, तो आप एक काम करो, उसी में आप अपना देख लो, बाकी अगर यहाँ पर पढ़ाना है तो आप अच्छे से पढ़ाओ, नहीं तो फिर आप अपना देख लो। मैं बोला मुझे पढ़ाना नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे तैयारी करनी है। फिर मैं छोड़ के चला आया भाई। हरियाणा पुलिस फाइनल मेरिट से आउट हो गया, वो भर्ती चली गई थी कोर्ट में भाई, मेरी गलती नहीं थी उसमें, वो भाई परसेंटाइल मामला था 2021 में, वो भर्ती कोर्ट में चली गई। 2021 से SSC GD का फिजिकल लगाया, और वही उसके बाद घर पे रहा कुछ दिन बाद भाई। उसके बाद मैं फिर हरियाणा चला गया। हरियाणा एक कोचिंग थी, एकेडमी, मेरे दोस्त है विष्णु, वो UP पुलिस में है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आ जाओ यहाँ पर पढ़ाओ। और फिर मैं यार, घर की कंडीशन ठीक तो थी नहीं, कंडीशन कुछ भी हो लेकिन घर पे अगर शांति है तो भाई आप पढ़ाई कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में कंडीशन बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन अगर शांति नहीं है तो भाई सबसे ज़्यादा मैटर वही करता। शांति थी ही नहीं, फिर मैं बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं हरियाणा चला गया भाई। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, मतलब आर्मी की एकेडमी थी भाई, वहाँ मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। 2021 SSC GD जो मैं पेपर दिया था उसमें भाई मेरा जो फाइनल मेरिट आया, फाइनल मेरिट मेडिकल भी लगभग, वहाँ मेडिकल में भाई डॉक्यूमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बाकी 2021 की जब मैं हरियाणा गया था उस टाइम ठंडी की बात है, मैं आपको बताता हूँ, लगभग दीपावली की बात है। फाइनल रिजल्ट आया भाई मेरा, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे साथ ये 2 और लड़के थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, एक BSF में हुआ, एक SSB में हुआ, ठीक है। उन्होंने भाई बढ़िया स्टेटस लगाया अपना, मैं भाई प्राइवेट जॉब कर रहा था, और उन्होंने स्टेटस लगाया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ये वो भेज रहे हैं, मेरे पे भी मैसेज किया। तो भाई मुझे सच बताऊँ, मेरा जो मन है ना सबसे ज़्यादा उस टाइम टूटा कि यार देखो मेरी नसीब शायद इतनी ख़राब है, अच्छे घर में पैदा भी नहीं हुआ हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे घर में, ठीक है, मतलब मैं सोचा कि मेरी नसीब ख़राब है। बाकी फिर क्या हुआ कि मैं यार फेसबुक पे उन्होंने भेजा था मैसेज ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये वीडियो बना के भेजते नहीं भाई, मैंने फेसबुक ही डिलीट कर दिया। मैं प्रण ले लिया कि भाई जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाऊंगा तब फेसबुक डाउनलोड करूंगा, ठीक है। 2022 आया, 2022 SSC GD का फॉर्म भरा, मैं हरियाणा में ही था, पेपर देने गया, पेपर वो भी निकल गया। मैं पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। मैंने आपको बताया प्राइवेट जॉब वाले सिर्फ जॉब करवाते हैं, और वो नहीं। 2022 SSC CGL और SSC GD दोनों पेपर वहीं देख रह के दिया, ठीक है।
दोनों पेपर निकला भाई, ठीक है। एसएससी सीजीएल भी निकला, जीडी भी निकला, जीडी का फिजिकल भी निकला। उसके बाद मैं उसमें फाइनल मेरिट आउट हो गया। उसमें भी सीजीएल निकला भाई, प्री निकला सीजीएल 2022 में, और लगभग मेंस उसका था 2023 में। नहीं, मेंस उसका भाई लगभग मेंस आपका होली के दिन के आसपास था, मुझे याद है। तो मेंस मैं तैयारी कर नहीं पाया। मेंस में मुझे पता नहीं था इसमें टाइपिंग भी होती है। मैं सोचा पेपर होगा, टाइपिंग बाद में करवाते होंगे, नहीं पता था टाइपिंग है। मेरी टाइपिंग भाई 0 थी, ठीक है। मेंस का पेपर मैं देने गया, लखनऊ में मेरा सेंटर था, और मैं जिन सर के यहाँ पढ़ाता था हरियाणा में, उनसे बोला कि सर मेरा सीजीएल मेंस है, जाने दो। तो वो लोग बोले कि ठीक है, जा रहे ही हो तो फिर फाइनल चले जाओ यहाँ से। मतलब मैं क्या करता था, मैं पढ़ाई ज़्यादा कर लेता था जहाँ रहता था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो भाई लेकिन मैंने ये काम किया नहीं, मैं प्राइवेट जॉब पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, पढ़ाई करता था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है चले जाओ, मेरी सैलरी भी नहीं दी उन्होंने, ठीक है। मैं बोला सर सैलरी तो दे दो, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ घर से। तो बोले ठीक है बेटा चले जाओ, मैं भेज दूंगा सैलरी, ठीक है। भेजे, 1-2 महीने बाद सैलरी उन्होंने भेज दी। बाकी मैं सीजीएल मेंस दिया, सीजीएल मेंस मेरा भाई निकला था, पेपर तो निकला ही था, कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी मैं उसमें टाइपिंग में फेल हो गया था, ठीक है। टाइपिंग और एक कंप्यूटर का पोर्सन होता वो मुझे आता नहीं था, मैं फ़ेल हो गया। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से जीएस ये उसके बल पे पेपर निकल गया था, फेल हो गया। 2000 लगभग ऐसे ही चलता रहा मामला भाई। सीजीएल में भी फाइनल मेरिट आउट हो गया भाई, एकदम मैं डिस्टर्ब हो चुका था, एकदम डिस्टर्ब। उसके बाद घर पे रहा 2-3 महीने, पढ़ा, इधर उधर रनिंग किया। एमपी पुलिस का पेपर देने गया, और एमपी पुलिस भी भाई क्वालिफाई हुआ। उसमें लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास सही हुए थे। एमपी पुलिस भी क्वालिफाई हुआ, उसके लिए रनिंग करने जाने लगा डेली। अपने घर से 12 किलोमीटर भाई डेली रनिंग करने जाता था, ठीक है। साइकिल से जाता था डेली 12 किलोमीटर, और कभी बारिश हो रही, कभी धूप हो रही है, कभी नहीं देखता था भाई। मेरे साथ वाले अगर लड़के वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, दोस्त मैं आता था डेली 12 किलोमीटर, ठीक है। और घर आता था, पढ़ाई भी करता था, बच्चों को ट्यूशन देता था, और सब कुछ घर पे रह के किया भाई। प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसे नहीं थे बाहर जाने के लिए, इसलिए घर पे रहना पड़ा कुछ टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, फिर मैं एमपी पुलिस मेरा क्वालिफाई हुआ, एमपी पुलिस का रिजल्ट बाद में आया। उसके बाद मैं उसी टाइम एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट करना शुरू करा, क्योंकि मैं 2 बार एसएससी जीडी फाइनल मेरिट आउट हो गया था। सीजीएल आउट हुआ था, एमपी पुलिस निकला उस टाइम, हरियाणा पुलिस मेरिट आउट था। और एसएससी जीडी 2023 की तैयारी बढ़िया से स्टार्ट किया भाई। बुक मंगवाई, पापा ने पैसे दिए मुझे, जितना होता है पापा मेरे कर देते हैं मेरे लिए, ठीक है, करते हैं। और मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा, पिताजी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पैसे दिए, मैं बुक मंगवाया, और मैं सही बताऊँ अपने पापा के पैसे को सही यूज किया हूँ हमेशा, कभी ऐसोबाजी नहीं किया हूँ जो आजकल के बच्चे करते हैं भाई। मैं उस बुक से सही से पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आज तक कोई बैच नहीं लिया है, ना लेने लायक कंडीशन थी मेरी, ठीक है। और फिर मैं भाई बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियो देखता था नवीन सर की, हिंदी देखता था, मैथ देखता, रीजनिंग सब कुछ, और बुक से भी करता था भाई अच्छे से। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तैयारी मैंने की नहीं थी भाई, सिर्फ जीएस नवीन सर से पढ़ा था, वही जीएस जो भी पढ़ाते हैं स्टैटिक वो। उसके बाद भाई मैं चला गया अयोध्या, फिर अयोध्या चला गया। अयोध्या में मैं भाई कोई जॉब नहीं किया इस बार। मैं सोचा, पापा से मैं बोला कि पापा मुझे 2-3 महीने का पैसे दे दो कैसे करके, और अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, ठीक है। फिर पापा ने बोला ठीक है करता हूँ, फिर भेजे मुझे। मैं अयोध्या में रूम लेके भाई पढ़ाई करना शुरू कर दिया, 2023 की बात है। और मैं दिल्ली पुलिस का पेपर 24 नवंबर या फिर 24 अक्टूबर के आसपास था, मैं पेपर देने गया भाई। पढ़ाई करता था ठीक ठाक से, मैं सही यूज करता था टाइम। फिर मेरा भाई, और इसका पेपर दिया था, एक सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल का पेपर दिया था, एक सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल का पेपर दिया था भाई। तीनों पेपर निकल गए मेरे, ठीक है। 31 दिसंबर को, लगभग दिसंबर में ही सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल का पेपर निकला था फाइनल, और एक सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल का पेपर 30 दिसंबर को निकला, और 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस 2023 को निकला था मेरा पेपर। लगातार 3 पेपर निकले भाई 1 महीने के अंदर। मैं रूम पे ही था, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने भी आए थे बाइक से, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ भाई, मतलब मैं रहता था, खाना बनाता था, खाता था, रनिंग करता था, और टाइपिंग करता था, ठीक है। और उसके बाद बस 13 दिन बाद भाई फिजिकल करवा लिया दिल्ली पुलिस ने। और उसमें क्या हुआ, मेरे भाई फिजिकल भी ठीक था, मैं फिजिकल डेली करता था, फिजिकल भी किया और पास हो गया भाई। 16 जनवरी को मेरा फिजिकल था, और मेरे पापा मेरे साथ दिल्ली आए थे उस टाइम, और 20 जनवरी को घर लौटा था। फिजिकल मेडिकल एक साथ करवा लिया दिल्ली पुलिस ने, और पापा मेरे साथ घर लौटे थे। मैं घर गया, और 2-3 बाद फाइनल रिजल्ट आ गया, और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया, ठीक है। मुझे भाई यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में नाम है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और
30 जनवरी 2024 को मेरी डी भी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 29 जनवरी को CISF मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग थी भाई। उसमें 90 नंबर थे मेरे लगभग भाई, 100 में से 90। ठीक है भाई, अच्छे से तैयारी किया हूँ। CRPF की टाइपिंग में आउट हो गया था भाई, उसमें भी फाइनल मेरिट आउट था, और टाइपिंग में आउट हो गया था। उसके बाद बस भाई, उसके बाद SSC दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैं भाई मामा के यहाँ अपने चला गया, राजस्थान घर है उनका, और वहीं से भाई कुछ दिन टहल घूम के लौटा तो SSC GD का पेपर देते लौटा। ठीक है, SSC GD का लगभग लखनऊ में पेपर था। मैं यहाँ से गया तो लखनऊ सीधा गया, घर नहीं गया। लखनऊ में पेपर दिया भाई, लगभग उसमें मेरे 159 नंबर बने 160 में से भाई। उसमें भी फाइनल मैं सेलेक्ट हो गया था, SSF मिल जाती मुझे, लेकिन मैं छोड़ दिया, मैं सीट नहीं ख़राब किया, क्योंकि SSF भी दिल्ली पुलिस के बराबर ही है। ठीक है, बस भाई उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चला आया बीच में। बाकी भाई पैर खींचने का तो काफ़ी लोग ट्राई किए, पैर खींच लें, लेकिन मैं किसी को फालतू ना गलत कभी किसी को बोला नहीं। तो पैर भगवान भी साथ देते हैं उसका, जो किसी का गलत नहीं करता। ठीक है, पैर काफ़ी लोग खींचे लेकिन खींच नहीं पाए, असलियत यही है। बाकी भाई ऐसे ही रहा। आप भी अगर पैसे से दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, और तो आप सब वो सब मत सोचिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपकी नौकरी लग जाएगी, सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक मोटिवेशन और देता हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता था यार, कोचिंग पढ़ाता था, घर पे जब रहता था। MP पुलिस का एग्ज़ाम देने गया था, बता रहा हूँ छोटी चीज़। मेरे पास लगभग, मैं सही बता रहा हूँ, ये सब मत सोचना बोलना कि अपनी कहानी सुना रहा है भाई। मैं बच्चों को पढ़ाता था, मेरे पापा से मैं पैसे कम मांगता था, क्योंकि मैं उनकी कंडीशन देख रहा था। वो सबका करते हैं, सबका खर्चा उठा रहे हैं, 1% जो कमा रहा है और बाद बाकी घर में सबका खर्चा उठा रहा है। मैं सोचता था कि मैं ना करूं। जो नए बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं और समझदार हैं, वो भी यही करते होंगे। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता था, उनसे जो छोटी रकम पैसे लेता था, इतना कि उन्हें भी प्रॉब्लम कभी ना हो, और जिनके पास नहीं था उनसे आज तक लिया भी नहीं हो, और वो चीज़ वो मानते भी हैं। ठीक है, गाँव में जाता हूँ, भैया नमस्ते, पैर छूते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 700-800 रुपये इकट्ठा हुए। मैं MP जाना था, मुझे मध्य प्रदेश जाना था। ठीक है, एक छोटी चीज़ बताता हूँ। मध्य प्रदेश की ट्रेन भाई अयोध्या से प्रयागराज थी, और प्रयागराज से मध्य प्रदेश की ट्रेन थी। ठीक है, मैं अयोध्या गया अपने घर से, और मैं ट्रेन 700-800 रुपये मेरे जेब में थे। फिर मेरी ट्रेन क्या हुई, थोड़ा लेट की वजह से अयोध्या से प्रयागराज वाली छूट गई। ठीक है, छूट गई, और मुझे पेपर देने जाना ही था। फिर यार मैं तो सोच के चला था ट्रेन में चला जाऊंगा जनरल टिकट लेके, या फिर ऐसे विदाउट टिकट चला जाऊंगा, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ट्रेन छूट गई। अब लगभग अयोध्या से प्रयागराज का बस का टिकट भाई 250 रुपये था। ठीक है, अब यार मैं क्या करूं, मैं सोचा एक बार पेपर दे लेता हूं जाके, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। मैं चला गया, मैं प्रयागराज पहुंचा तो यार इतना अच्छा था वो बस कंडक्टर। वो मैं बोला कि भैया मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो उसने उससे 250 नहीं लिए थे, लगभग 150 या 200 रुपये कुछ कम करके लिया। फिर मैं पेपर देने गया, प्रयागराज पहुंचा, रात में प्रयागराज सोया, स्टेशन पे ही सोया, और सुबह मेरी ट्रेन थी प्रयागराज से। अब मेरे पास लगभग 500 रुपये बचे थे। ठीक है, 500 रुपये, अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ मध्य प्रदेश। और फिर मैं चला गया, टिकट भी लिया, ट्रेन का टिकट लिया, जनरल का टिकट। उसके बाद मैं भाई स्लीपर में बैठ के गया, तो स्लीपर में मुझे यार TT ने पकड़ लिया। मुझे रीवा उतरना था, रीवा जो मध्य प्रदेश को होगा, जानता होगा। TT ने पकड़ लिया भाई, परेशान काफ़ी किए, बोला कि टिकट पैसे कराओ, ये कराओ। मैं उन्हें अकाउंट दिखाया, मेरे अकाउंट में 2 रुपये थे। ठीक है, मोबाइल के। और फिर उन्होंने कहा कि भाई पैसे कराओ जल्दी, नहीं तो फिर परेशानी होगी तुम्हें, ये वो परेशान किया काफ़ी यार। मुझे यार रोना आ गया वहाँ पर। मैं बोला सर पैसे नहीं है मेरे पास। बोला घर से करो। मैं बोला घर वाले इतने अच्छे होते देने लायक, तो मैं आपसे क्यों रिक्वेस्ट करता। फिर उन्होंने कहा अकाउंट दिखाओ, अकाउंट दिखाया, 2 रुपये हैं। फिर बोला नाम बताओ, मैं बोला नाम ये है मेरा। तो भाई उन्होंने अपना नाम दिखाया, बोले कोई ना छोटू बैठ जा, चला जा, कोई बात नहीं जा। परेशान काफ़ी किया, उसके बाद नाम देखा तो छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि भाई झूठ नहीं बोलूँगा, वो भी ब्राह्मण ही था। ठीक है, तो यार अच्छा लगा वहाँ पर। फिर मैं रीवा उतरा। रीवा से मुझे प्राइवेट बस सिद्धि डिस्ट्रिक्ट के लिए थी। प्राइवेट बस का किराया 150 था, 150 जाना 150 आना, लगभग 200 और बच रहे थे। ठीक है, 150 गया वहाँ पर, खाया पिया, 150 आया मेरे अकाउंट में भाई। 100 रुपये बच रहे थे। ठीक है, अब मुझे वापस आना था अयोध्या। ठीक है, यहाँ घर आना था मुझे। फिर भाई पैसे नहीं बचे थे बिल्कुल, मतलब खाना खाने भर का पैसा नहीं था मेरे पास। तो पापा फ़ोन किए, बोले खाए वाए हो कि नहीं। फिर मैं बोला हाँ खाया हूँ। बोले झूठ मत बोलो। फिर उन्होंने यार पैसे भेजे अकाउंट में। मैं बोला खाने भर का भेजना, बस ज़्यादा नहीं। पैसे भेजे अकाउंट में लगभग जो भी है। अब जिस अकाउंट पे भेजा वो भाई लिंक ही नहीं था,
और लिंक करने के लिए भाई OTP मंगाना पड़ता है, वो मोबाइल नंबर रिचार्ज भी नहीं था। साला नसीब ऐसा होता है ना। फिर मैं यार गया होटल पे, खाना निकलवा लिया। फिर उन्होंने बोला, मैं बोला अंकल मैं खाऊंगा नहीं बिना पैसे के। बोल रहे हैं बेटा खा लो। मेरे पैसे जा ही नहीं रहे थे उसमें। फिर बोले बेटा खा लो, कोई बात नहीं, कर देना, अगर नहीं होगा तो मत करना, चले जाना, क्योंकि वो भी मेरे कास्ट के ही थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, रीवा जंक्शन पे। फिर यार मैं किसी और से करवा के पैसे मैं खाया वाया वापस आया कैसे करके, ठीक है। और भाई ऐसे ही जीवन रहा यार। काफ़ी प्रॉब्लम आई है, काफ़ी प्रॉब्लम, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को, मेरा थोड़ा सा मजाकिया मूड है और मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को। मतलब आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम आपके अच्छे दिन के लिए आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना दोस्त। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अच्छा दिन भी आने वाला नहीं है, इतना याद रखना। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप घर पे रह रहे हो, प्रॉब्लम है पैसे की, भाई छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। मैं उनसे आज भी हेल्प नहीं लेता हूँ, जो मैं सही बता रहा हूँ। पहले भी मैं जॉब में नहीं था, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड नहीं था। जो अपना ज़्यादा आकर दिखाते थे, मैं उनकी गाड़ी पे नहीं बैठता था, ठीक है। आज भी नहीं बैठता हूँ, मैं पैदल चला जाता था, मेरा एक सिद्धांत था। और मैं अपने दम पे जो किया हूँ, माता रानी की कृपा से अपने दम पे और माता पिता के आशीर्वाद से किया हूँ, ठीक है। आप भी कर सकते हो दोस्त। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, A to Z आपको हर चीज़ें बताया। 12-15 एग्ज़ाम निकाल रखा हूँ भाई, CPO भी मेंस निकल रखा है, CGL भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही है, आप मेहनत करते रहो दोस्त, और मेहनत के पीछे ही सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।